नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। कल जाति जनगणना पर मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि किस तरह से जब मोदी सरकार पर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से सवाल उठे जातिगत जनगणना के फैसले पर, तो किस तरह तोपों का मुंह मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया गया। बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेताओं की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जाति जनगणना मुसलमानों में भी जातीय व्यवस्था के मौजूद होने की पोल खोलेगी। कल मैंने आपसे बताया था कि मैं इस बारे में विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वो वीडियो बना रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि इस्लाम में जातीय व्यवस्था है या नहीं, मुसलमानों में कोई जातीय व्यवस्था है या नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें। जब मैंने कल ये वीडियो बनाई, उसके बाद मुझे एक व्हाट्सएप पे कई लोगों ने एक पोस्टर भेजा, जैसे कि मैंने आशंका जाहिर की थी। उस पोस्टर में लिखा गया है कि अगले महीने जाति जनगणना शुरू हो रही है, तो सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि वो धर्म के रूप में अपना धर्म इस्लाम लिखवाएं और जाति की जगह मुसलमान लिखवाएं। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि ये पोस्टर किस संगठन की तरफ से जारी किया गया है। इसे जारी करने वाले का नाम इसमें कहीं नहीं दिया गया है। बाद में कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये जो पोस्टर या पंफलेट सर्कुलेट किया जा रहा है, दरअसल ये बिहार में 2023 में होने वाले जाति और सामाजिक सर्वेक्षण के दौरान वहाँ पर बांटा गया था। कुछ पुराने लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 1931 की जनगणना के दौरान भी या जब भी जनगणना होती है, कुछ मुस्लिम संगठन अक्सर इस तरह का बयान जारी करते हैं कि मुसलमान अपना धर्म इस्लाम लिखवाएं और जाति अगर लिखवाई पूछी जाती है तो उसमें वो मुसलमान लिखवाएं, बाकी कोई और जाति ना लिखवाएं। तो सवाल पैदा होता है कि क्या इस्लाम और मुस्लिम समाज में जाति की कोई व्यवस्था है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भारत में जाति व्यवस्था कब से है, क्यों है और इसका आधार क्या है। आज की तारीख में जाति व्यवस्था किस आधार पर जाति तय होती है, जन्म से तय होती है या कर्म से तय होती है। भारत में जो जाति व्यवस्था है ये बहुत पुरानी है। माना जाता है कि जितना हिंदू धर्म पुराना है उतनी ही जाति व्यवस्था भी पुरानी है। इसका उद्गम या कहें शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये बताया जाता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये बताया गया है कि 4 वर्ण हैं और चारों वर्ण ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से पैदा हुए हैं, यानी मुंह से ब्राह्मण, सीने से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। उस वक्त ये बताया गया था कि ये प्रतीकात्मक है और जाति कर्म से तय होती है। इसके कुछ उदाहरण बताए जाते हैं, जैसे विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। परशुराम ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने क्षत्रिय जैसे काम किए। ये चीज इस बात को साबित करती है कि वर्ण को बदलना संभव था उस जमाने में। मनुस्मृति में जाति को जन्म से जोड़ा गया है और वर्ण और जाति के लिए बहुत ही कठोर नियम बनाए गए थे, जैसे अंतरजातीय विवाह पर पूरी तरह पाबंदी थी और शूद्रों के लिए वेद पढ़ने की मनाही थी। मध्यकाल तक जाति पूरी तरह जन्म आधारित हो गई और सामाजिक गतिशीलता लगभग समाप्त हो गई। अब अगर हम बात करें मौजूदा दौर में, तो अभी हम पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा आपने कि अगर कोई गैर दलित महिला किसी दलित पुरुष से शादी कर लेती है तो इस शादी करने मात्र से उसकी जाति नहीं बदलेगी, यानी जाति परमानेंट है। धर्म आप बदल सकते हो, जाति नहीं बदल सकते हो। यानी भारतीय समाज की सबसे ज़रूरी एलिमेंट जो है वो जाति है। इसीलिए जाति की जनगणना हो रही है, ताकि समाज का एक्सरे हो जाए, पिछड़ी जाति के लोग कितने हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कितने हैं। इसकी गणना तो आज़ादी के बाद लगातार होती रही है, सिर्फ पिछड़े वर्गों की जाति की जनगणना नहीं होती है। तो अब ये तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था उस वाले मामले में कि जाति माँ से तय होगी या पिता से तय होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बताया कि जाति जो है दरअसल जन्म से तय होती है। इसको लेकर के काफ़ी विवाद है। इसके कुछ पौराणिक धर्म ग्रंथों के अंदर भी इसको लेकर के विवाद है। कुछ मानते हैं कि जाति जन्म से तय होती है और कुछ मानते हैं कि जाति कर्म से तय होती है। तो इसको हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, लेकिन आज मोटे तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जाति जन्म से तय होती है, तो हमें ये मानना होगा कि जाति जन्म से ही तय होती है।
अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर इस्लाम जातियों के बारे में क्या कहता है। क्या इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था है या इस्लाम बराबरी पर आधारित धर्म है। तो कुरान शरीफ की आयत है सूरह अल हुजुरात, जिसकी आयत नंबर 13 में साफ कहा गया है कि ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और हम ही ने तुम्हारे कबीले और बिरादरियां बनाई ताकि एक दूसरे की शिनाख्त कर सको। इसमें शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तुम सब में बड़ा इज्जतदार वही है जो बड़ा परहेजगार हो। बेशक अल्लाह बड़ा वाकिफदार है और ख़बरदार है, सब कुछ जानने वाला है अल्लाह। तो यहाँ कुरान में साफ कर दिया गया कि अलग पहचान के लिए तो अलग बिरादरी हो सकती है, कबीला हो सकता है, या भारतीय जाति व्यवस्था के हिसाब से अगर बात करें तो जाति हो सकती है, लेकिन उस पर कोई एक दूसरे से कोई ऊंचा या एक दूसरे से कोई नीचा नहीं है। इसी बात को मोहम्मद साहब ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे, जिसे कि हम खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से जानते हैं, उसमें इसी आयत की बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही साफ कहा था। रसूल अल्लाह के इस खुतबे को माना जाता है कि ये ह्यूमन राइट का एक चार्टर था और कुरान में जो हुक्म अल्लाह ताला ने अपने बंदों यानी मुसलमानों से करने को कहा है, उसका एक ब्रीफ नोट की तरह हम इसे कह सकते हैं। तो उसमें मोहम्मद साहब ने उस वक्त वहाँ जो मौजूद सहाबा थे उन सब से कहा था, ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता है कि ऐ इंसानों, हमने तुम सबको एक ही पुरुष और एक ही औरत से पैदा किया है और तुम्हें गिरोहों और कबीलों में बांट दिया गया ताकि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। ये वही कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह की नज़र में तुम सबसे अच्छा आदर वाला वो है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है, यानी ज़्यादा परहेजगार करने वाला है, ज़्यादा मुत्तकी है। आगे जो बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर और किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर कोई प्रतिष्ठा, कोई फौकियत, कोई बरतरी, कोई सुपरियरिटी हासिल नहीं है। ना काला गोरे से बेहतर है, ना गोरा काले से। हाँ, अगर आदर का, प्रतिष्ठा का या ज़्यादा इज्जत का कोई आधार, कोई मापदंड है तो वह है तकवा, ईश परायणता, परहेजगारी। तो कुरान शरीफ की आयत और मोहम्मद साहब के इस कौल के बाद ये साफ हो जाता है कि इस्लाम में अलग अलग जातियों में पहचान के हिसाब से अलग अलग जातियों में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन जातियों के आधार पे खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताना, दूसरे को कमतर बताना, ये बिल्कुल गलत है। इसकी व्यवस्था इस्लाम में नहीं है। तो ये बात तो साफ हो गई कि इस्लाम में नहीं है और मुस्लिम समाज में ये है कि नहीं है। इसके बारे में एक और मैं वीडियो बनाऊंगा तफसील से कि किस तरह से मुसलमानों ने जात व्यवस्था अपने अंदर बना ली है और ऊंच नीच का बर्ताव होता रहा है। उसके कई नुकसान भी है, कई उसके अंदर बड़े एग्जाम्पल मिलते हैं। वो एक अगली वीडियो में उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इसमें बात करते हैं कि जब ये बात आई है सामने कि जनगणना होने वाली है और जनगणना में मुसलमानों को अपनी जाति इस्लाम धर्म इस्लाम बताना है और जाति मुसलमान बतानी है, तो अब ये पैदा होता है सवाल कि अब तक जो जनगणना में मुसलमानों की जातियाँ होती रही हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 40 से ज़्यादा बिरादरी ओबीसी में आती है। वो कहाँ से आ जाती हैं? अगर सब मुसलमान हैं तो फिर जब शादियाँ होती हैं तो फिर क्यों लोग अपना शजरा लेकर के घूमते हैं कि कौन कहाँ से आता है, किसका ताल्लुक़ किस कबीले से है। हाल ही में इस तरह के अगर आप मैट्रिमोनियल के एग्जाम्पल उठा करके देखें तो वहाँ मांगा जाता है कि साहब पठान लड़के के लिए एक पठान लड़की चाहिए, सैयद लड़के के लिए एक सैयद लड़की चाहिए, सैयद लड़की के लिए सैयद लड़का चाहिए। तो ये फिर कहाँ से पैदा हो जाता है? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है जो इस जनगणना के फैसले के बाद मुस्लिम समाज में भी तैर रहा है और मुस्लिम समाज पर बाकी लोगों की नज़रें लगी हुई हैं कि मुस्लिम समाज इसको लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। कई मुस्लिम संगठन हैं जो मुसलमानों को इस बारे में राय देते हैं, अभी वो खामोश हैं, अभी उनकी तरफ से आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस पर ज़रूर विचार मंथन चल रहा होगा क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठन ये मानते हैं कि मुसलमानों में जातिवाद को बढ़ावा देना। जैसे कि कल मैंने आपको एक खबर बताई थी, उसके अंदर आरएसएस के जो ट्विटर हैंडल है पाजन्य नाम से, जो आरएसएस का मुखपत्र है पाजन्य, वो चलाता है, उसमें साफ लिखा था कि बीजेपी कई साल से मुसलमानों के बीच जातीय पहचान को सामने लाने पर काम कर रही है और मांग कर रही है कि मुसलमानों में वो लोग
जिन्होंने कालांतर में हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपनाया था, वो अपनी जातीय पहचान को आगे लाएं। इससे बीजेपी को क्या राजनीतिक फायदा होगा या दूसरी पार्टी को कैसे नुकसान होगा? क्या ये मुसलमानों की जो के बारे में कहा जाता है कि मुसलमान एक ठोस वोट बैंक है और जिस पार्टी की तरफ चलते हैं उसको फायदा होता है, क्या उस एकता को तोड़ने की कोशिश है? और इस कोशिश में बीजेपी क्या सफल हो पाएगी? क्या उसको इसका कोई फ़ायदा मिलेगा? तो इस बारे में अभी कुछ भी बता पाना, कुछ भी कह पाना, पक्के तौर पर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर भी इस बात को लेकर के बड़ी बेचैनी है और बड़ी नाराज़गी है कि तमाम राजनीतिक दलों में जो मुसलमान होते हैं वो अपने ही समाज के जो अशराफिया तबका है, जो खुद को मानते हैं कि साहब हमारा ताल्लुक़ जो है वो मोहम्मद साहब के ख़ानदान से है, या हम पठान हैं, बाहर से आए हैं और यहाँ से जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं उनको दोयम दर्जे का माना जाता है, इसलिए किसी भी पार्टी में उन्हें उचित स्थान नहीं मिलता, जिम्मेदारी वाली पोस्ट नहीं मिलती हैं और उन्हें एक तरह से कहा है कि राजनीति के हाशिए पर उन्हें रखा जाता है। उनके सांसद विधायक बहुत कम तादाद में चुने गए हैं आज़ादी के बाद। इस पर पूरा डेटा मौजूद है, किसी अगली वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसको लेकर के मुस्लिम समाज में भी मंथन शुरू हो गया है कि जाति जनगणना के सवाल पर इस मुद्दे से कैसे निपटा जाएगा। जब ये माना जाता है कि साहब जाति कर्म से तय होती है, यानी जो व्यक्ति जो काम करता है उसकी जाति उसके काम से पहचानी जाती है, यानी बढ़ी का काम करने वाला व्यक्ति बढ़ी कहलाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तेल निकालने का काम करने वाला आदमी तेली कहलाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसी तरह से कपड़े धोने वाला आदमी धोबी कहलाएगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। या कपड़ों की छपाई करने वाला छिप्पी कहलाएगा, कपड़े की बुनाई करने वाला जुलाहा कहलाएगा, बुनकर कहलाएगा। इसी तरह से कपड़ा धुलने वाला धुनकर कहलाएगा या धुना कहलाएगा। तो अगर मुसलमान भी वो काम करते हैं जो हिंदू की पिछड़ी जातियाँ शूद्र करती हैं, तो फिर उन्हें भी उसी जाति में रखा जाएगा, तो वहाँ वो चीज़ बतानी होगी। मुझे ये लगता है कि जाति जनगणना में अपनी जाति बनाने से ना तो इस्लाम पे कोई ख़तरा पैदा होता है, ना मुसलमानों को कोई ख़तरा पैदा होता है। उल्टे इससे फ़ायदा ये होगा कि जब सरकार के पास ये डेटा मौजूद होगा कि कौन सा काम करने वाले लोगों की तादाद कितनी है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है, तो उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होगी और उनको फंड कैसे मिले, कितना फंड उन्हें मिले, उनको फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन तक कैसे पहुँचे, ये डेटा इकट्ठा करने में आसानी होगी। जैसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई थी कि आरक्षण की सीमा 50% होगी, लेकिन कई राज्यों में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्रा में इस सीमा को बढ़ाया गया है। बाद में बिहार में भी बढ़ाया गया है। तो जाति जनगणना का एक फ़ायदा ये भी होगा कि ओबीसी जो मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद अदर ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन तय हुआ था 27%, तो उस वक्त भी अंदाजे के मुताबिक उनकी आबादी 52% बताई गई थी। तो 52% को सिर्फ 27% आरक्षण दिया गया। तो अब अगर ये साबित हो जाता है कि पिछड़े वर्गों की आबादी यानी पिछड़ी जातियों से मिलकर जो वर्ग बनता है उसकी आबादी अगर 52% है, तो उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलता है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीमा 50% की है वो टूट जाएगी और इसका फ़ायदा सभी भारत के अलग अलग राज्यों में रहने वाले पिछड़े वर्गों के लोगों को होगा। तो मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। कल मैंने बिहार का डेटा आपको बताया था, उसमें करीब जो पिछड़े वर्गों की आबादी ज़्यादा है, तो जिनको ज़रूरत है सामाजिक शैक्षिक विकास के लिए आरक्षण की ज़रूरत है, एफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है, तो उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि इस मामले में मुस्लिम संगठनों को भी थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए और इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके ऊपर सवाल उठें और समाज में खामोखा का एक बखेड़ा पैदा हो। बहरहाल मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था या जाति के नाम पर भेदभाव होता है या नहीं होता है, अगर होता भी है तो किस हद तक होता है, इस बारे में मैं कल आपको विस्तार से अपनी अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार।